हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 की जो उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसमें हम गणित का पाठ 2 करेंगे, खेलों संख्याओं से। इसमें शुरू करते हैं जानवरों की कूद। तो इसमें ये मिंटू मेंढक होता है, इसका नाम मिंटू होता है मेंढक का नाम, और एक टिड्डा होता है, इसका नाम होता है चिंटू। तो ये मिंटू मेंढक चिंटू को पकड़ना चाहता है और मिंटू कूदता है 3-3 खाने। पहले इस पर जाता है, फिर इससे जाता है वो 9 पर, फिर इससे जाता है वो 12 पर। और जैसे ही जैसे पता लगता है चिंटू को, मतलब इस वो टिड्डे को, कि मिंटू उसके पीछे पड़ गया, तो वो 2-2 खाने कूदना शुरू कर देता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या मेंढक इसको टिड्डे को खा पाएगा। तो हम इसके लिए हम ये लिख लेते हैं कि वो जो मेंढक है वो कौन कौन से खाने पर कूदता है। तो यहाँ से वो शुरू करता है 3 से, तो 3 से फिर वो 6 पर गया, फिर 9 पर गया, फिर 12 पर गया, फिर 15, 18 और 21, 24 और 27, क्योंकि 27 तक खाने बने हैं। उसके बाद जो ये टिड्डा है ये 2-2 खाने कूदता है। तो पहले 12 पर था, फिर ये 14 पर गया, फिर ये 16 पर गया, फिर 18 पर, फिर 20 पर, 22 पर, 24 पर और 26 पर, फिर 28 पर। तो देखिए जब ये मेंढक 3 पर था तो जो मिंटू है, जो ये टिड्डा है, वो 12 पर था। और जब ये 6 पर था तो ये 14 पर पहुंच गया, 9 पर था तो 16 पर पहुंच गया, 12 पर था तो 18 पर पहुंच गया, 15 पर था तो 20 पर पहुंच गया, 18 पर था तो 22 पर पहुंच गया, 21 पर था तो ये 24 पर पहुंच गया, 24 पर था तो ये 26 पर पहुंच गया और 27 पर पहुंचा। तो फिर ये आगे बॉक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं पर भी नहीं मिले हैं। तो मेंढक जो है वो टिड्डे को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो इसमें यही पूछा है कि क्या चिंटू टिड्डा खुद को मिंटू से बचा पाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं लिख रखा है, यहाँ पर हाँ लिखेंगे कि हाँ ये बचा पाएगा। और ये आपने कैसे पता लगाया? खानों पर चिंटू और मिंटू कूदते कूदते मिले ही नहीं, यहाँ पर लिखेंगे नहीं मिल पाए, कहीं नहीं मिले, यहाँ लिख देंगे कहीं नहीं मिले। जो मेंढक है वो उसको खा नहीं पाया, मिंटू चिंटू को नहीं खा पाया, और मिंटू चिंटू को नहीं खा पाया, ये लिख देंगे आप। अब है पता लगाओ वे खाने जिन पर चिंटू कूदा है। तो चिंटू जब 12 से शुरू किया, चिंटू ने 14 पर गया, फिर 16 पर, फिर 18 पर, फिर 20 पर, फिर 22 पर, फिर 24 पर। ये सर्कल ये हमने अगले क्वेश्चन में लगाए हैं। तो इसमें आप 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे लिख देंगे। वे खाने जिन पर मिंटू कूदा, तो मिंटू 3 से 6 पर कूदा, फिर 9 पर, 12 पर, 15 पर, 18 पर, 21 पर और 24 पर। वे खाने जिन पर दोनों कूदे, तो इनमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से। तो पहले है 12, 12 दोनों में है, इसमें भी, इसमें भी, और ये 18 इन दोनों में है, और ये भी। तो इन खानों पर ये दोनों कूदे थे, 12, 18 और 24 पर। यदि मिंटू 4-4 खाने कूदता तो क्या वह चिंटू को खा पाएगा? तो नहीं, क्योंकि मेंढक जो है, मिंटू है, वो कूदेगा 3 से 7 पर, फिर 11 पर, फिर 15 पर, फिर 19 पर, फिर 23 पर, फिर 27 पर। और चिंटू 12 से 14 पर, 16, 18, 20 और 22, 24, 26। तो यहाँ पर भी देखिए कहीं पर भी ये नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर उत्तर लिख दिया नहीं। अब है लड्डू खेल। लड्डू खेल 1, 2 लड्डू, 4, 5 लड्डू, 7, 8 लड्डू और 10, 11 लड्डू। इस खेल को खेलने के लिए सभी एक गोल दायरे में खड़े हो जाएंगे। पहला खिलाड़ी बोलेगा 1, फिर दूसरा बोलेगा 2, फिर 3 या 3 से भाग होने वाली संख्याओं की जगह लड्डू बोलना है। मतलब 1 के बाद 2, फिर या तो 3 बोलना है, या फिर 6, फिर 9, 12 ऐसे बोलना है। जो अपनी बारी पर लड्डू कहना भूल जाएगा वह आउट हो जाएगा। इस तरह आखिरी में बचा हुआ खिलाड़ी जीत जाएगा। तो जिन संख्याओं को लड्डू के बदले बोलना है, तो देखिए पहले बोलेगा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 15, ये सब बोलने हैं। तो ये उत्तर आ जाता है। इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। ये है 3 की, जो 3 के पहाड़े में आते हैं उनको गुणज कहते हैं। मतलब 3 से मान लो 1 को गुणा किया तो 3 आया, फिर 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आया। तो ये जो होते हैं ये इनके गुणज होते हैं। इस प्रकार की यह खेल अलग अलग संख्याओं के साथ खेलो। यदि 4 के साथ खेलो तो जिन संख्याओं को लड्डू में से बदलना है वे संख्याएं 4 के गुणज होती हैं। जैसे 4, फिर 8, फिर 12, 16, ये इसके गुणज होंगे। बांटो गोलियां। स्वीटी 6ठी कक्षा में पढ़ती है और उसके पास खाने की 12 गोलियां हैं। 6ठी क्लास में पढ़ती है, उसके पास 12 गोलियां हैं। वह उन्हें अपने दोस्तों के साथ बराबर बांट कर खाना चाहती है। वह अपने दोस्तों में गोलियां कैसे कैसे बांटे।
आइए हम उसकी मदद करते हैं। अपने तरीक़ों को यहाँ लिखो। तो एक तो स्वीटी हो गई, वह अपने दोस्त के साथ 12 गोलियों को खाना चाहती है। और दोस्तों की संख्या, जैसे मान लीजिए एक स्वीटी है, एक उसका दोस्त है, तो 6 गोलियां बांटेगी। एक स्वीटी है और दो उसके दोस्त हैं, तो 4 बट जाएंगी। एक स्वीटी है, 3 उसके दोस्त हैं, तो 3 बट जाएंगी। एक स्वीटी है और 4 उसके दोस्त हैं, तो फिर नहीं बट पाएगी बराबर बराबर, क्योंकि 5 हो गई है और 12 को बराबर बराबर नहीं बांट पाएगी। फिर एक स्वीटी है और 5 उसके दोस्त हैं, तो 2 बट जाएंगी। तो इस तरह से ये अगर 6 दोस्त होंगे तब भी नहीं बटेगी, 7 होंगे तब भी नहीं बटेगी, और 8 होंगे, क्योंकि ये हो जाएंगे 7 और ये टोटल हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। इनसे फिर 12 को भाग नहीं दिया जा सकेगा और ये बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बट पाएंगे। इसी तरह से फिर मान लो एक स्वीटी हो गई और 9 उसके दोस्त हो गए, तब भी नहीं बटेंगी, तब भी नहीं बटेगी। और अब ये अगर एक स्वीटी और 11 उसके दोस्त होंगे तो फिर एक गोली उनके बाटे आ जाएगी। अब गोलियों की संख्या बदल बदल कर अपने दोस्तों में बराबर बांटो। उदाहरण के लिए 15 गोलियां और 18 गोलियां। गोलियों की संख्या जो बराबर बांटनी है, जैसे 12, 15, 18, उसके आगे ये 20, 21, 22, 25 ऐसे लिख लेते हैं। तो कैसे कैसे बांटे? तो 12 होंगी तो हम इस तरह से बांट सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। मतलब 12 गोलियां हैं तो हम 1 दे सकते हैं और 2 भी दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं और 6 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं। तो इस तरह से मान लो 15 गोलियां बांटनी है, तो कैसे बांटेंगे? 1 भी दे सकते हैं सबको और 3 भी दे सकते हैं, 5 और 15 ये बांट सकते हैं। तो इस तरह से ये 18 हैं तो ऐसे बांटेंगे और 20 हैं तो ऐसे बांटेंगे। इस तरह से ये, तो ये जो होते हैं ये इनके गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लो 12 है तो 12 के गुणनखंड किया उसने से 1, 2, 2 3 6 और 6 दूनी 12। मतलब जिसके पहाड़े में 12 आता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये लिख दिए 12 और 4, ये इसके गुणनखंड होंगे। यदि स्वीटी अपने दोस्तों में 5-5 गोलियां बांटे तो क्या उसके दोस्तों में 12 गोलियां बराबर बट पाएंगी? नहीं, क्योंकि 5-5 गोलियां बांटे अपने दोस्तों में, तो 12 गोलियों को 5 से हम भाग देंगे तो ये टोटल आएगा 2.4 आएगा। तो ऐसे बराबर बराबर नहीं बट पाएंगी। 1, 2, 3, 4 और 12 ये संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाती हैं। तो हम गुणनखंड इस तरह से निकालते हैं, ऐसे कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। और इनमें से फिर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया और 4, ये गुणनखंड आ जाते हैं। दोनों गुणनखंड लड़ी। क्या आप कोई भी संख्याओं के गुणा का प्रयोग करके 100 बना सकते हैं, जैसे सीमा ने बनाया? जैसे 100 को 2 गुना 2 गुना 25 लिख दिया। अब तुम भी लड़ी बनाओ। नीचे दी गई पजल में आप 100 की ऐसी और लड़ियाँ बनाइए और यह भी पता लगाइए कि कौन सी लड़ी सबसे लंबी है, उसमें क्या खास है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। देखिए 100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सबसे लंबी लड़ी होगी क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 गुणनखंड हैं, तो इसलिए ये सबसे लंबी लड़ी हो गई। अब 2 और 25 100 के गुणनखंड कहलाते हैं। तो इसमें से 2 और ये 25 ये इसके 100 के गुणनखंड है। इसमें 5 और 20 100 के गुणनखंड है। इसमें 2 और 50 100 के गुणनखंड कहलाते हैं। तो 100 के कौन कौन से गुणनखंडों का पता लगा पाए? तो ये हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, ये सभी 100 के गुणनखंड हैं। ऐसी और संख्याएं लेकर उनके गुणनखंडों की सबसे लंबी लड़ी बनाइए, जैसे 60, 150, 720। 60 की सबसे लंबी लड़ी ये हो गई है और ऐसे 150 की ये हो गई है। क्या हमें एक ही संख्या की एक से अधिक सबसे लंबी लड़ी मिल सकती है? नहीं, यहाँ पर आएगा नहीं। सबसे लंबी लड़ी की संख्याओं की क्या विशेषताएं देख पा रहे हैं? इसमें सभी संख्याएं अभाज्य होती हैं। जैसे सबसे लंबी लड़ी मान लो हम 100 की निकालते हैं तो 2 गुना 2 और 5 गुना 5 ये कर लेते हैं। तो ये देखिए ये सभी अभाज्य संख्या हैं और किसी संख्या से ये भाग नहीं होती हैं। 5 मिलकर करें खरीदारी। ये टिंकू है और ये सिमी है। ये मनी बैंक 1 है, मनी बैंक 2 है। टिंकू और सिमी दोनों भाई बहन हैं। उसके पिताजी उन्हें मनी बैंक में जमा करने के लिए पैसे देते हैं। वे पैसे जैसे जमा करते हैं एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। यदि टिंकू को हर रोज़ 20 रुपये और सिमी को 50 रुपये मिलते हैं तो पता करो टिंकू के पास पहले 10 दिनों में कितनी राशि हो जाएगी। तो 20-20 करके ये 10 दिनों में कितनी राशि कर लेगा? 200 रुपये कर लेगा। और सिमी के पास 10 दिनों में हर रोज़ की राशि कितनी हो जाएगी? जैसे ये गिनेंगे हम 50-50 करके तो 500 रुपये हो जाएंगे 10 दिनों में। पहले 10 दिनों में ऐसी कौन सी राशि है जो दोनों के पास समान है? कैसे पता लगाया? तो पहले 10 दिनों में कौन सी राशि जो दोनों के पास समान है? तो इसमें से देखिए 10 दिनों की राशि लिख लेते हैं, इसकी टिंकू की और फिर सिमी की लिख लेते हैं। अब इनमें देखिए कॉमन, इसमें 100 है और यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है।
यहाँ पर 200 है, यहाँ पर भी 200 है। तो ये है पहले 10 दिनों में ऐसी कौन सी राशि जो दोनों के पास है। तो ये आ गया 100 और 200, ये हमने इस पर सर्कल लगा दिया है। दोनों के पास एक महीने में कुल राशि कितनी कितनी होगी। तो टिंकू के पास 30 गुना 20, ये 500 हो गया, और सिमी के पास 30 गुना 50, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, इसके पास 1500 रुपये हो गए। यदि एक लैपटॉप 21,000 का है तो दोनों को कितने दिन बचत करनी होगी। तो 21,000 को हम 20 से भाग देंगे, तो इसको टिंकू को तो दिन बचत करनी होगी, और इसको 50 से अगर भाग देंगे तो 420 दिन सिमी को बचत करनी होगी। खेलो पजल संग, क्या आपको पहेली बुझाने का मज़ा आता है। ज़रूर आता होगा, सभी को आता है मज़ा पहेली बूझने में। एक पहेली जिसका नाम है केन केन, ये केन केन पहेली है। बैठो अपने दोस्तों के साथ और मिलकर नीचे दी गई पजल के साथ खेलो। तो इसमें क्या होता है, अगर ये 3 बॉक्स हैं तो इसमें 1 2 3 यही संख्या भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें पहले ही भरा है, और ये यहाँ पर 2 और भाग लिख रखा है, यहाँ पर 3 गुना लिख रखा है, यहाँ पर 6 गुना लिख रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये पक्का बॉक्स है, ये तो इसका पक्का बॉक्स है यहाँ पर, और देखिए ये कच्ची कच्ची लाइन है ये वाली। तो ये दोनों बॉक्स एक साथ आएंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना, यहाँ पर 1 और 1 2 3 में से हम ऐसा भरेंगे कि इनका गुना 3 आए। तो यहाँ पर 1 भर दिया हमने, यहाँ पर भर दिया 3। अब ये है 2 भाग भर रखा है, तो इस वाले खाने में और इस वाले खाने में हमें ऐसी संख्या भरनी है कि उन दोनों को आपस में भाग दें तो 2 आए। तो यहाँ हमने भर दिया है 2 और यहाँ भर दिया 1। इस तरह से ये 6 है, गुना 6 आना चाहिए, यहाँ पर दिया 3, यहाँ पर दिया 2, यहाँ पर भाग 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर दिया 2, यहाँ पर भर दिया है 1। अब ऐसे ही 4 खानों वाली है पजल है, 1 2 3 4, इन संख्या में से भरना है हमें। तो यहाँ पर देखिए ये है जैसे 2 है, 2 भाग, यहाँ ये वाला बॉक्स बन गया है पक्का। तो 4 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इसमें हमने ये भर दिया है। देखिए यहाँ पर ये कच्ची लाइन है और ये भी कच्ची लाइन है, तो यहाँ पर भर दिया 6, जैसे 6 आने चाहिए इनका गुना, 2 3 6 और 1 ये आ गया है। और यहाँ पर ये है पक्की लाइन, यहाँ पर ये, तो ये दोनों का आ गया है 3 जमा 1। और इसमें ये देखिए ये 1 हमने यहाँ पर भर दिया है, और ये घटा 1 आना चाहिए। तो 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो इनका घटा 1 आ जाएगा। अब ये बच गया खाना, यहाँ पर 2 भर दिया हमने, क्योंकि 1 4 और 3 तो भर चुके हैं। इधर से हमने 3 भर दिया, 1 भर दिया, और ये 2 भर चुके, तो बच गया 4। और इधर हमने 2 भर दिया है, यहाँ पर 3 भर दिए, 4 भर गया, बच गया 1। और इधर हमने 4 भर दिया और यहाँ पर 2 भर दिया है। और देखिए ये है हमने जैसे यहाँ पर 1 भर दिया है, अब यहाँ 2 भर चुके हैं, यहाँ पर 4 भर चुके हैं, बचा 3, तो यहाँ पर 3 भर दिया है। तो इस तरह से आप भी केन केन पजल सोल्व कर सकते हैं, और इसको सोल्व करेंगे तो आपको गुना भाग घटा जमा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर यह है कि 13 के कोई 3 गुणजों का प्रयोग करके इसी पजल को हल करो। तो 13 के 3 गुणजों के 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 53 65, ये सब लिख दिया है। और यहाँ पर ऐसे ही आप ये केन केन पजल ये इस तरह से भर लेना जैसे मैंने पहले बताई है। तो 13 को गुणज का प्रयोग करके, जैसे 13 26 और 39 का प्रयोग करके हमने ये बना दी है। और इधर से यहाँ पर हमने 13 39 और 52 का उपयोग करके ये पजल बना दी है। इस तरह से आप बना सकते हो, तो हमने ये बना दी है, और भी पजल बनाकर प्रैक्टिस करो। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।